हमनी ओकर बाप के कैसे मोराबे आई। जब तोर कागज पत्र है को केकरो जमीन में हमनी अगर चाहे हम चाहे तो कोई भी हमनी केकरो जमीन हमने चढ़िएला तो अगला आदमी कहेला कि हमार जमीन तो कागज पत्र काहे नहीं दिखाते। प्लॉट 13 एकड़ 95 डिसमिल का मतलब 14 एकड़ लगभग ये जीएम लैंड है। यहाँ से आप देख सकते हैं जो जीएम लैंड है, हरा है। हाँ, इसी बीच में इन लोग का यहाँ पर खरीदारी जमीन है। यहाँ पर खरीदारी जमीन 3 एकड़ जमीन है, ये रेती प्लॉट है। तो इस जमीन पे किसी भी प्रकार से ग्रामीण का छेड़छाड़ नहीं है। अभी ग्राम सभा में यह फैसला लिया कि यहाँ पर जैसे कि आपने दिखाया कि उपायुक्त महोदय को ये जांच के लिए लिखा गया है कि ये 13 एकड़ 95 डिसमिल जो गैर मजरूआ जो इतना बड़ा प्लॉट दिखा रहा है, ये इसका जमाबंदी कैसे होता है। ये बसंत राम जो कि यहाँ का नहीं है, बोड़िया पंचायत का नहीं है और इस मौजा का भी नहीं है। ये आदमी को प्रशासन सरकार कैसे इसको 9 एकड़ जमाबंदी कर देती है। ये ग्राम सभा करके यहाँ के लोगों ने चिंता जाहिर किया कि हमारा आज सार्वजनिक स्थल नहीं है, हमारा मसना नहीं है, हमारा भवन विद्यालय भवन नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो ये सारी सुविधाएं कैसे मिलेगी जब तक सरकारी भूमि नहीं रहेगा। इसलिए ये लोग चिंतन मंथन करके एक ग्राम सभा करके मसना का ये लोग प्रस्ताव पारित करके मसना दफनाने का काम किए हैं। झूठ बोले के कई वो बोले कि 60 साल तो हम नहीं कर होवे जात है। तो कर बापू 4 पीढ़ी रहते 60 साल रहते 80 90 100 साल कर का बूढ़ा बैठल रहते आई यहाँ तो। हाँ कि यहाँ तो जोन भी यहाँ ई दुनिया में जन्म लेता से तो इकर में एकदम मर के हो। कहीं हमार ससुर के हमू के ढेस देवे नहीं देवे काहे कि इतना बड़का पाप भी नहीं बटरे के चाहिए। कोई आदमी कर विरोध दे के कहबी कुकर जान चल गए, ये सब भी गलत। भगवान देखी दिन के उगेला सूरज और रात के देखेले चंद्रमा, इतना बड़का गलत ना करके ऊपर में भी जाए के हिसाब और किताब देवे होते। राजधानी रांची का जैसे जैसे शहरीकरण हुआ वैसे वैसे जमीन के मसले बढ़ने ही लगे। पूरा राजधानी रांची किस तरीके से अवैध कागजों पर बस गया वो तो हम और आप सब जानते हैं, कोई बहुत नया चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी बातचीत है। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि किसी को दफनाने के लिए भी जगह अगर चाहिए तो उसके लिए भी विवाद हो चल रहा है। हालांकि हम जिस खबर को करने आए हैं वो ये मसला है कि यहाँ पे जिस जगह पर हम हैं ये मौजा संग्रामपुर पड़ता है, थाना कांके पड़ता है, जिला रांची पड़ता है। यहाँ पे गैर मजरूआ ज़मीन का मसला है। आदिवासी समाज का ये कहना है कि वो सामूहिक ज़मीन है, कुछ लोगों का कहना है कि हम उसको जमाबंदी कराए हैं या जो भी तरीका है गैर मजरूआ ज़मीन पर अपना जो खास ज़मीन होता है उस पर जो मालिकाना हक आता है वो कैसे कराया जाता है सरकारी तौर पर, वो कराए हैं जो सामने वाली पार्टी है जिसके विरोध में ये तमाम लोग बैठे हैं। घटना कुछ दिन पहले की है, एक व्यक्ति की मौत होती है और उनको दफनाया जाता है गैर मजरूआ ज़मीन पर, इसलिए क्योंकि मसना इस पंचायत में इस मौजा में ख़त्म हो चुका था, मतलब जिनका पर्सनल ज़मीन पर था वो ख़त्म हो चुका था। एक सामूहिक ज़मीन तय किया गया जो खाली पड़ा हुआ ज़मीन पर, अब उस पर विवाद है। उसके दफनाने के बाद एक व्यक्ति की मौत होती है और ये कहा जाता है कि उनकी ज़मीन पर उस व्यक्ति को दफना दिया गया, इस सदमा में उस आदमी का देहांत हो गया। हम अभी एक ग्राम सभा लगाई गई थी, यहाँ ग्राम सभा हुआ था और ग्राम सभा समाप्त हो चुका है। हम ग्राम सभा बैठाने का कारण और क्या फ़ैसला लिया गया, क्यों इस ग्राम सभा को बैठाने की ज़रूरत पड़ी, उस पर बात करते हैं। दीदी हमारे साथ, दीदी के ही ससुर को उस गैर मजरूआ जो प्लॉट है उसके एक कॉर्नर में दफनाया गया था क्योंकि उसको ग्राम सभा करके सामूहिक मसना तय किया गया कि सामूहिक मसना होगा। पूरा मौजा में जितने भी आदिवासी समाज या जो लोग भी जिनका मरनी हरनी उस जगह पर होना होगा। का नाम होलो तर दीदी? हमार नाम है कुशुगिया देवी। का जगह हुई? आई संग्रामपुर, पोस्ट बोड़िया, थाना कांके, जिला रांची, झारखंड। तो इनका ग्राम सभा करला बैठला हमनी कर गांव में हमनी इतना जनसंख्या ही है। हाँ, हमने इतना जनसंख्या ही है और हमनी कर गांव में मसना कर अभाव, माने पहले तो भाई आदमी कम रहतीन तो हमनी कर मसना भी रहे नहीं रहे से कर बात नहीं, अपन अपन जमीन में हमनी गाड़त रहिए। तो अब जैसे जैसे आदमी बढ़त हथिन तैसे तैसे तो हमनी कर जमीन भी कम होते जात है। तो सेकर वजह हमनी एक तो माने प्रधान कर अथी प्रधान माने ग्राम सभा कर बैठक कर लिए। बैठक करके हमने सोचलिए कि चला भाई अब हम
हमनी एगो सार्वजनिक मसना खोजबै। सेकर में हमनी सार्वजनिक मसना खोजे के में हमनी पूरा आम सभा कर के बैठक करके हमनी जमीन खोजलिए। जमीन खोजलिए सेकर में हमनी करीब वाला जमीन मिल गए। हाँ, तो मिलले तो हमनी कहत अब चला इकर में मिलले तो हमनी माने जेकर जमीन जेकर रसीद पत्र कटाइल सेकर में हमनी एक सुई कर नोक तक हमनी ओकर में अथी हमनी नहीं आँच कर लगे देबै। जेकर बंदोबस्ती हो रहा होकर तो इनको नहीं ओकर में हमनी कुछ नहीं कह रही है। हमनी जहाँ खाली जमीन है एखन तक भी वहाँ पूरा बंजर है। हमनी के राजा दादा परिया से भी हुआ एगो वहाँ हर नखै चढ़ल, एखन तक भी वहाँ घास इतना बड़का बड़का बढ़ल है। सेकर में हमनी एक कोना में हमनी कर सब मिल के हमनी जाए के हुआ हमनी दफना लिए। अब दफनाल कर बादे उ अमित कुमार जे साहू है से साहू कहत है कि ओहे तोहनी दफनाल हन से चलते हमर बाप मर गेलै। हमनी ओकर बाप के कैसे मोराबै? आई जब तोर कागज पत्र है को केकरो जमीन में हमनी अगर चाहे हम चाहे तो कोई भी हमनी केकरो जमीन हमने चढ़िएला तू अगला आदमी कहेला कि हमार जमीन तो कागज पत्र काहे नहीं दिखाते? कागज तुके दिखाना जरूरी नहीं है कई आई खाली मुंह से बोल गेले हो जाते आई। और उके हमनी आज से नहीं हमनी 1-2 साल से हमने तय बार बार बैठकी करत है। तहाँ हमनी कहत है कि जेकर जेकर जमीन हो से अपन अपन कागज पत्र दिखावा, तो काहे नहीं दिखाते? जेकर ठिना नहीं रहते तो कहाँ से दिखाते? तो जखन तो इन बैठक कर रहा पहले तो उमन कर कह रहा। हाँ, तो हमनी सबके कहल रहे। और अथी देखी ओहे अमित कुमार उ साहू उ अथी माने अथी जमीन कर माने कारोबार अथी करैला माने अमीन कर काम करैला। हाँ, उखे बुलाए के हमने नपुआए रहिए और ओहे नाइप के निकलाए दे रही ओहे जमीन के। अच्छा, पहले मैंने ओहे जमीन के नाइप के निकाल देलो कि भाई ये खाली हो। हाँ, और बाद कहा तो कि हमरे जमीन। हाँ, ओहे नाइप के निकलाए देले और निकलाल कर बादे फिर का बोलैले ओहे अमितवा कि गरमंजरुआ का मालिक हम कह के कहैला। तो हमनी कहलिए कि कौन हिसाब से तोर मालिक होबिन? हमनी गाँव कर आदमी न खिए। हमनी कर जे चीज़ हियाँ न कैसे चीज़ हमनी करबै हियाँ। हमनी के मासना बहुत जरूरी है, हमनी के स्कूल के जरूरत है, हमनी के खेल कर मैदान जब स्कूल रहते तो खेल कर मैदान तो चाहिए जे हमनी कर गाँव में जे चीज़ कर कमी रहते से के हमनी ई गाँव में हमनी के करबै। सामूहिक पूरा गाँव इस्तेमाल कर सब काम। हाँ, सब यहाँ जितना कास्ट है ना सबके लिए हम लोग करने के लिए राजी कि किसी के लिए हम लोग पर्सनल नहीं। हाँ, जो पूरा गाँव बैठक करके पूरा मौजा तय करेगा वही। हाँ, तो जब ऐसा कहलिए तो का कहले तोहनी के हम ऐसा बेच देबो नहीं कि खोजत रहबन। ओहे आदमी फिर बोलता है। आज जब उसका बाप मर जाता है तो हम लोग को संग्रामपुर वाला को बोलता है कि तुम ही लोग का वजह से हम अथी मेरा बाप मरा कह के। कौन हिसाब से हम उसका तो बाप को नहीं पहचानते हैं। सदमा में मर गेलो का? हाँ, झूठ बोले के कई वो बोले कि 60 साल तो हम नहीं कर होवे जात है। तो कर बाप 4 पीढ़ी रहते 60 साल रहते 80-90-100 साल कर का बूढ़ा बैठल रहते आई यहाँ तो। हाँ, कि यहाँ तो जोन भी यहाँ ई दुनिया में जन्म लेता से तो इकर में एकदम मर के हो। काहे हमार ससुर के हमू के ढेस देबै नहीं देबै? काहे कि इतना बड़का पाप भी नहीं बटरे के चाहिए। कोई आदमी कर विरोध दे के कहबी कुकर जान चल गए, ये सब भी गलत। भगवान देखी दिन के उगैला सूरज और रात के देखेले चंद्रमा, इतना बड़का गलत ना करके ऊपर में भी जाए के हिसाब और किताब देवे के होता है। एखन तो इन करला जे ग्राम सभा। हाँ, ओकर में का फैसला करला? हमनी कर फैसला है कि नहीं? अब हमनी उकर जितना भी उकर अति जगह 0-0 उकर जमीन दिखात है सेकर में हमनी उकर के करवाई करबै। और इकर पूरा हमनी उकर कहाँ से करवा ले और कहाँ से के कौन अथी आम सभा कर बैठक करके कि कौन के प्रधान की कौन काई के लिख पढ़ के दिलाई के जमीन वहाँ के। ये 0-0 जो वाला मसला है वो हम आपको बता देते हैं। हाँ। कि जब भी कोई गैरमजुर्वा ज़मीन होता है इसका बंदोबस्ती करना होता है, मतलब उसको मालिक बनना अगर होता है तो एक प्रक्रिया है। और गैरमजुर्वा खास ज़मीन पर जिसका बहुत लंबे समय से कब्जा होता है वो उसको मिलता है कई एक पैमाने से गुजर कर। और उसमें ये होता है कि जिसके बगल की ज़मीन है, अब हम रहते हैं विदेश में और वहाँ से आग बोलेंगे कि ज़मीन गैरमजुर्वा हमको दे दीजिए, तो नहीं होता है। उसको जो देख रेख किया है लंबे समय से अमूमन होता है कि बगल का ही आदमी से ये ज़मीन है और उसके बगल वाला अगर कोई जो है तो उसका ही अधिकार पहले होता है। तो ये एक पेपर जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा इसमें कई लोगों का बंदोबस्ती किया हुआ है। देखिए ये आपको दिखेगा, यहाँ कई लोगों का बंदोबस्ती किया हुआ है। जो आपको दिखा पहले पन्ने में ऐसे लोगों का है जिनका बंदोबस्ती नहीं हुआ है, सिर्फ जीएम खाता लिखा हुआ है। उसमें 2-3 नाम ऐसे हैं जो इस मौजा के नहीं हैं, उसके बाद भी उनको 9 एकड़ 40 डिसमिल 4 एकड़ 55 डिसमिल ये लिखा गया है कि उनको बंदोबस्ती किया। ऑनलाइन ये दिखता है जो इन लोगों ने हमको बताया, ये जो पेपर है। लेकिन इनका ये कहना है कि वो अवैध है।
एक पत्र भी बाकायदा उपायुक्त को, अंचल को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को लिखा गया। वो पत्र हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। गैरमजुरवा मालिक, जमीन मौजा संग्रामपुर, खाता संख्या 86, प्लॉट संख्या क्रमशः 968, जिसमें जिक्र है कि कुल रकबा 13 एकड़ डिसमिल को बाहरी लोगों के नाम पर पंजी में दर्ज है, जो प्राधिकार कॉलम में कुछ भी दर्ज नहीं है। ऐसे स्थिति में जमाबंदी संदिग्ध प्रतीत होता है। इस स्थिति में जमाबंदी की जांच की जाए और उसको रद्द किया जाए। इसमें एक व्यक्ति का नाम लिखा गया है, वो है बसंत, क्या नाम था उसका, बसंत राम। उसको दो बार जमीन ये करके दे दिया गया है, बंदोबस्ती करके। हाँ, बसंत राम नाम का जो व्यक्ति है उसको खाता संख्या 86, प्लॉट संख्या 968, 9.40 डिसमिल और 1104 प्लॉट संख्या में 4.55 डिसमिल, तो कुल रकबा 13.95 डिसमिल दे दिया गया है। मतलब जमाबंदी बता दिया जाएगा। और सरकार का नियम जो है, इसमें जिक्र भी है बाकायदा कि सरकार का नियम है किसी व्यक्ति को खेती के लिए अधिकतम 5 एकड़ भूमि दी जा सकती है, उसको बंदोबस्त करके दिया जा सकता है, वह भी उसी मौजा का निवासी होना चाहिए। दूसरा कि 2 बार किसी को नहीं दिया जा सकता है, 2 बार दे दिया गया। तो ये सब कुछ विवाद है। अमरदा है, उनसे भी समझते हैं। ग्राम सभा हुआ है, प्रधान जी हैं, वार्ड सदस्य, प्रधान है ना यहाँ, प्रधान जी हैं, वार्ड सदस्य हैं, सबसे हैं, अमरदा हैं, सामाजिक अगुआ हैं, आदिवासी समाज के, समझते हैं क्या मामला है और आज ग्राम सभा जो भी उसमें क्या तय किए हैं। सबसे पहले लोकतंत्र 19 के चैनल के माध्यम से समस्त झारखंड के श्रोता को और दर्शकों को झारखंडी जोहार और नमस्कार। जैसे कि वर्तमान में जो विवाद उत्पन्न हुआ है, ये गैर मजरूआ मालिक ज़मीन के कारण यहाँ पर विवाद उत्पन्न होता है। और जो बोड़िया मौजा के जो शाहू हरकमंद साहू के वंशज गैर मजरूआ जो ज़मीन जो मालिक है उसमें हमारा ज़मीन है, हम लोग बंदोबस्ती कराते हैं किए हैं, इसलिए हम लोग मालिक हैं, उनका कहना है। और ये वाद पंचायत में भी चला, मुकदमा पंचायत में भी चला, उनके तरफ से भी आवेदन आया और ग्राम संग्रामपुर के ग्राम से भी यहाँ पर आवेदन आया और उसमें यह बताया गया उनके तरफ से आवेदन में कि हमारा रैयती ज़मीन को भी ये लोग खेती बाड़ी नहीं करने दिया जा रहा है। तो यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं करने दिया जा रहा है और बंदोबस्ती ज़मीन को भी खेती बाड़ी नहीं करने दिया जा रहा है। मसना बनाने के क्रम में संग्रामपुर का लोग हम लोग को परेशान कर रहा है, ऐसे उन लोग का आवेदन में दिया गया था। लेकिन जांच के विषय में हम लोगों ने पाया, उनके तरफ से भी जो पेपर मिला था उनके अनुसार से देखा कि ये जो ज़मीन है, ये जो ज़मीन है ये खाता 86 का 978 प्लॉट 13 एकड़ 95 डिसमिल का, मतलब 14 एकड़ लगभग ये जीएम लैंड है। यहाँ से आप देख सकते हैं जो जीएम लैंड हरा है। हाँ, इसी बीच में इन लोग का यहाँ पर खरीदारी ज़मीन है। यहाँ पर खरीदारी ज़मीन 3 एकड़ ज़मीन है, ये रैयती प्लॉट है। तो इस ज़मीन पे किसी भी प्रकार से ग्रामीण का छेड़छाड़ नहीं है, ना यहाँ पर ये दावा कर रहे हैं मसना सरना बनाने का, ये किसी प्रकार से दावा नहीं करते हैं। और इसमें भी खेती बाड़ी वो लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन जिसमें अभी वो लोग दावा कर रहे हैं गैर मजरूआ में, इस ज़मीन में अभी भी पड़ती है, इसमें कोई किसी प्रकार से खेती बाड़ी लोग नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कहीं भी हम लोग खेती बाड़ी करते नहीं देखे हैं। हम लोगों के पास आवेदन आता है और हम लोग तालमेल बनाने का बात करते हैं और यहाँ के महिला समिति से आरोप लगाया जा रहा है कि पंचायत संज्ञान नहीं लिया, पंचायत कुछ नहीं किया और हम लोग आवेदन दिए हैं, पंचायत इसमें मामला में मौन है। तो ऐसा बात नहीं है। हम लोग यहाँ पर आके, यहाँ के महिला समिति से आके हम लोग ने समस्या का निपटारा करने के लिए बात किया और इन लोगों को कहा कि जो 3 एकड़ जो ज़मीन आप लोग का है, जो रैयती ज़मीन है, उसमें आप लोग खेती बाड़ी कीजिए। महिला संगठन से हम लोग बात कर लिए हैं, पंचायत के प्रतिनिधि चाहे मुखिया हो, पंचायत समिति में खुद हूँ, प्रधान जी हैं, वार्ड है और दोनों मौजा के प्रधान। अच्छा, आप यहीं के पंचायत समिति सदस्य? जी, बोड़िया पंचायत के पंचायत समिति है। ग्राम बोड़िया के प्रधान अनिल उरांव और ग्राम प्रधान संग्रामपुर के दीनू उरांव और तमाम प्रतिनिधि मंडल हम लोग बैठे, महिला समिति से वार्ता किया कि जो रैयती ज़मीन है, जो खेती बाड़ी होना है, उसको आप लोग करने दीजिए, इसको छेड़छाड़ मत कीजिए। तो ये लोग को हम लोग मना के उसके बाद पुनः फिर जो दावा कर रहा है ज़मीन में, जो आरोप लगा रहा है, उनके पास मैंने बात रखने का काम किया कि आप लोग जाइए और खेती बाड़ी कीजिए। खेती बाड़ी नहीं कीजिएगा तो आपका प्रति रह जाएगा। तो वो लोग आपसी परिवार में तालमेल नहीं बिठाने के चलते खेती बाड़ी नहीं किए। इवन कि लास्ट तक हम लोग कहे कि अगर बीड़ा गोड़ा नहीं किए तो जाके आप करहनी भी छीट दीजिए। एक ऑप्शन रहता है कि लास्ट में करहनी धान छीटने का,
तो जिनकी मृत्यु हुई है और जिनके आरोप पंचायत और प्रशासन पे लगा रहे हैं, महिला समूह पे लगा रहे हैं, वो आदमी समझदार थे और सबसे समझदार इंसान वो घर का वही थे। वो सब चीज़ सारा चीज़ को समझते थे। उनको कहा गया, वो समझ गया और वो बोले कि चलिए वहाँ पर सरपंच जी कहे हैं कि वहाँ पर खेती बाड़ी करना है, महिला समिति किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि हम लोग इसी में खेती नहीं करेंगे बल्कि पूरा ज़मीन में खेती करेंगे। इन लोग का हठ धर्मिता के चलते जयबंधन साहू का जान गया है और ये लोग पंचायत और प्रशासन को ये लोग आरोप लगाने का काम करते हैं। तो अभी क्या फैसला लिया आज ग्राम सभा में? अभी ग्राम सभा में यह फैसला लिया कि यहाँ पर जैसे कि आपने दिखाया कि उपायुक्त महोदय को ये जांच के लिए लिखा गया है कि ये 13 एकड़ 95 डिसमिल जो गैर मजरूआ जो इतना बड़ा प्लॉट दिखा रहा है, ये इसका जमाबंदी कैसे होता है। ये उपायुक्त महोदय को ग्राम सभा के माध्यम से, यहाँ देखिए प्रधान जी का हस्ताक्षर होता है, इन्होंने दिया है कि इसकी जाँच हो और इनका जो और पेपर देखे जमाबंदी में ये प्रतीत होता है यहाँ पर कि जितने भी लोग इस प्लॉट में खाता में जिन्होंने जमाबंदी किया है, तो यहाँ पर देखिएगा कोयली उराइन चुकना उराव, इनका खाता जीएम खाता दिख रहा है। यहाँ कोई वाद संख्या नहीं दिखता है इसमें। ये जो दावेदारी कर रहे हैं, जो अभी आवेदन दिए हैं, हरकमान साहू वगैरह, यहाँ पर देख लीजिएगा कि यहाँ जीएम खाता है, यहाँ वाद संख्या नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर नीचे तक यहाँ बसंत राम जो कि यहाँ का नहीं है, बोड़िया पंचायत का नहीं है और इस मौजा का भी नहीं है। ये आदमी को प्रशासन सरकार कैसे इसको 9 एकड़ जमाबंदी कर देती है। ये ग्राम सभा करके यहाँ के लोगों ने चिंता जाहिर किया कि हमारा आज सार्वजनिक स्थल नहीं है, हमारा मसना नहीं है, हमारा भवन विद्यालय भवन नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो ये सारी सुविधाएँ कैसे मिलेगी जब तक सरकारी भूमि नहीं रहेगा। इसलिए ये लोग चिंतन मंथन करके एक ग्राम सभा करके मसना का ये लोग प्रस्ताव पारित करके मसना दफनाने का काम किए हैं। प्रधान कौन है? प्रधान दीनू उरांव हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि इधर जो जीएम खाता है इसमें देखें वाद संख्या नहीं था, लेकिन यहाँ देखिए जो जिन्होंने यहाँ पर बंदोबस्ती कराया है, सभी लोगों का यहाँ पर वाद संख्या दिख रहा है। इसलिए जांच का विषय है और जांच का विषय यहाँ पर अंचल में चल रहा है, उपायुक्त महोदय को दिया जा रहा है। प्रधान साहब हैं, प्रधान हैं गांव के, उनसे भी बात करते हैं। क्या है मामला, कब से चल रहा है? करीब 1 साल से मामला चल रही है। ये मामला खाता नंबर 86 है, प्लॉट नंबर 968 है, कुल रकबा 12 एकड़ 63 डिसमिल है। ये करीब मामला हम लोग का 1 साल से चल रही है और एक ग्राम सभा में बात हुई कि यहाँ सार्वजनिक मसना नहीं है, तो सभी जातियों के लिए उरांव, मुंडा, साहू, लोहरा, सभी के लिए एक सार्वजनिक मसना होनी चाहिए। ये ग्राम सभा में पारित हुई। इस बीच एक बुधू राव करके मृत्यु हुई। 968 प्लॉट यहाँ जगबंधन साहू ये प्लॉट में कुछ दावेदारी करते हैं। एक अमित साहू हैं, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे मेरा ज़मीन है, तो उनको साफ बोले कि आप पेपर लेके आइए, एक ग्राम सभा में पेपर देखा जाएगा। ग्राम सभा में कभी वो पेपर दिखाए नहीं है, खुद अमीन है और बोलते हैं कि प्रधान जी को हम पेपर दे दिए हैं। उनको हम बोले कि आप पेपर है तो ग्राम सभा में आइए, दिखाइए, यहाँ पे ग्राम सभा तय करेगी। पेपर दिखाती ही नहीं है। उसके बीच में जगबंधन साहू 2 तारीख को उनका मृत्यु हुई। उस अंतराल में प्रधान जी को, पंचायत समिति अमृत को, सुगिया मैडम को, मनोज टोपो को ये बोलते हैं कि उस ज़मीन को लेकर हार्ट अटैक कर गया, तो ये गलत बात है। उनका उम्र करीब 60 साल अधिक थी। ये ठंड की वजह से सामान्य मौत है, मतलब ठंडा उंडा की वजह से आपको लगता है? हाँ,
उम्र हो चुकी थी। उसी बीच में घटना हुई तो ये जो 100 हम लोग दफनाए हैं, उनका कहना है कि मेरे ही प्लॉट में आप कब्जा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उनका प्लॉट से हट के ही कब्जा कर रहे हैं। हाँ, मतलब जो सामूहिक जमीन गैर मजरूआ प्लॉट है उस पे कर रहे हैं। उनका है 81 खाता, उनमें दिखाता है 3 एकड़ 3 डिसमिल, और हम लोग किए हैं 968 में गैर मजरूआ ज़मीन में प्रति, जिसमें हमको लगता है जब से जान रहे हैं होशो हवास आया, उस टाइम से हम वहाँ देखे कि बंजर ज़मीन है, कभी ना कोई खेती किया है ना कुछ किया है। वहाँ बड़ा बड़ा कांसी है। तो गांव वालों को कहना है कि एक सार्वजनिक मसना होनी चाहिए। अभी आप लोग क्या फैसला किया? आज का जो ग्राम सभा हुआ है उसमें क्या आप लोग फैसला किए? फैसला यही हुई है अगर उनका पेपर है तो अभी एक पंचायत के हैं हम लोग, उसका सलाह मशवरा ग्राम सभा में आइए और पेपर दिखाइए, उसका भी सलूशन है। अरे जो बसंत राम आ गया है कहाँ से? बसंत राम ये पंचायत की नहीं है, उनको कोई जानते भी नहीं है। तो कैसे हो गया उसका डीड, मैंने ये बंदोबस्ती? उनका बंदोबस्ती नहीं है, फर्जी है, ये फर्जी है। वार्ड साहब हैं इस क्षेत्र का विवाद हो रहा है? इसमें वैसी कोई बड़ी विवाद नहीं है, चलट जाएगा, सलट जाए, क्योंकि हम लोग एक ही पंचायत के हैं, बोड़िया और संग्रामपुर एक पंचायत के हम लोग हैं। अमित साहू का कहना क्या है कि जो उसका जो रैती प्लॉट है उसमें बोलता है कि हमारे ग्राम संग्रामपुर के सभी लोग ने, आदिवासी महिला लोग सब मिल के मेरा ज़मीन में ज़बरदस्ती 100 को दफना दिया, और वैसा जबकि कुछ नहीं हुआ है। आप वो जो नक्शा देख रहे हैं, नक्शा आप देख सकते हैं, जैसे ये नक्शा है, ये जो आप नक्शा देख रहे हैं ना, ये जो नक्शा जो है ना 3 एकड़ 3 डिसमिल जो लोकल रैती प्लॉट है, खाता नंबर 81 है, और जबकि हम लोग सभी ग्रामवासी लोग खाता नंबर 86 प्लॉट नंबर 968 में 100 को हम लोग दफनाए थे 1 तारीख को। तो उसी दरमियान में शायद जो अमित साहू है उसका शायद कोई रिश्तेदार बड़ा बाबा था या तो कोई भी था, बुजुर्ग था। अब मतलब अभी ठंडा का दिन है, 60 साल से एबव हो जाता है सबका उम्र, तो कोई हार्ट अटैक भी हो जाता है, थोड़ा रिस्क रहता है। उसी कारण मतलब कुछ डेट उट हो गया तो वो सीओ साहब को, थाना प्रभारी को और पूरा पंचायत को दोषी ठहरा रहा है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? जो जांच उच कर लिखे हैं, बाकी इतना लेटर और ग्राम सभा कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं कि जो हर एक जगह में हम लोग सभी ग्रामवासी मिल के आवेदन दिए हैं, इस आवेदन के तहत सीओ साहब, डीसी साहब अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें और हम सभी लोग को एक न्याय दें।